हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल में। दोस्तों, इस चैनल में आज हम डिस्कस करेंगे पेनी शेयर के बारे में। आज का जो हमारा पेनी शेयर है वो है आदित्य बिरला मनी। जी हाँ, जैसे कि आपको पता है ये आदित्य बिरला ग्रुप का एक स्टॉक है। आदित्य बिरला ग्रुप इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट ग्रोइंग ग्रुप इन इंडिया। तो इस हिसाब से और साथ ही साथ आदित्य बिरला मनी स्टॉक के फाइनेंशियल ट्रेंड के हिसाब से और टेक्निकल ट्रेंड के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि इस स्टॉक में आपको क्या करना चाहिए। आपको बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए या फिर होल्ड करना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका जो फाइनेंशियल ट्रेंड है वो बहुत पॉजिटिव है। मैं आपको मार्केट्स मोजो की वेबसाइट पर लेकर आया हूँ। इसमें आप देख सकते हैं जो स्कोरिंग दी गई है वो 13 दी गई है। ठीक है, जो कि एक एवरेज स्कोरिंग है। और अभी इसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि कंपनी के क्या इफ्स एंड बट्स हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो पहले हम बात करेंगे गुड पॉइंट्स की, जिसमें कि आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग जो इसका सीएफ है वो हाईएस्ट है अभी तक का, यानी कि 256 करोड़ पे है। और जो उसका पीबीटी है, यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, वो 5.65 करोड़ का है, जो कि बढ़ा है 103% के रेट से। यानी कि ये करीब 2.5 या 2.8 करोड़ का था, जो कि बढ़ के 103% हो गया है, जो कि बहुत ही अच्छा फैक्टर है। कैश और कैश इक्विवेलेंट जो है इसका, वो हाफ ईयरली बेसिस पे जो है वो आप देख सकते हैं वो हाईएस्ट है 326 करोड़ पे। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा है। अगर आप इसमें कोई ट्रेड लेना चाहते हैं, इसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप अगले क्वार्टर का वेट कीजिए। ठीक है, या फिर आप अभी से एक छोटी सी पोजीशन बना के चल सकते हैं, क्योंकि इसके जो फैक्टर्स हैं वो आप आगे भी मैं आपको बताऊंगा। फाइनेंशियल ट्रेंड इसका बहुत अच्छा है, तो इसके हिसाब से आप इसमें एक पोजीशन बना के चल सकते हैं। क्योंकि आने वाला समय जो है, जैसे कि आपको पता है अभी मार्केट डाउन रहा है, और इसकी वजह से जो आपके फाइनेंशियल्स वाले जो सेक्टर हैं, फाइनेंशियल वाले जो स्टॉक्स हैं या बैंक्स हैं, वो उतना तेज़ी से नहीं बढ़ पाए। ठीक है, आने वाले समय में जो आपके फाइनेंशियल्स वाले जो स्टॉक्स हैं वो तेज़ी से बढ़ेंगे, और खासकर वो बढ़ेंगे जिनमें दम होगा। तो इसमें से मुझे आदित्य बिरला मनी भी एक अच्छा स्टॉक सेफ स्टॉक नज़र आता है। और आदित्य बिरला, आपको पता है आदित्य बिरला एक अच्छा नाम है, और फाइनेंशियल ट्रेंड भी इसका अच्छा दिख रहा है। इसके जो नेगेटिव है वो फिलहाल तो एज इफ नाउ तो कुछ नज़र नहीं आते। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको मैं दिखा दूं, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी पहले, इसका जो प्रीवियस 4 क्वार्टर में जो इसका पीबीटी था, यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, वो 2.78 करोड़ था, जो कि बढ़ के 5.65 करोड़ हो गया है इस क्वार्टर में, यानी कि जो सितंबर में जो ख़त्म हुआ है क्वार्टर। अभी जो नया क्वार्टर जो जो रिजल्ट आएंगे वो दिसंबर के बाद आएंगे। ठीक है, उसमें आप एक बार चेक करना कि आप किसका जो प्रॉफिट है और ये पीबीटी वगैरह जो है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट वगैरह जो है, नेट सेल्स वगैरह जो है वो क्या है, तब आप उसमें कोई पोजीशन बना सकते हैं। इसके बाद हम थोड़ा अभी टेक्निकल चार्ट भी देखेंगे, फिर आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली चार्ट्स में कितना दम है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो आप देखेंगे अगर एनुअली, तो 256 करोड़ का था, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। द कंपनी हैज़ जनरेटेड हायर कैश रेवेन्यूज फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशंस। ठीक है, कैश रेवेन्यू बढ़ने का मतलब ये है कि कंपनी को फायदा हो रहा है। रेवेन्यू इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर एनी कंपनी। अगर आप आप कोई किसी की परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं, तो उसमें आपको रेवेन्यू बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर होता है जो आपको देखना पड़ता है। ठीक है, और अब बात करते हैं हम नेट सेल्स की। नेट सेल्स अगर आप देखें हाईएस्ट है, हाईएस्ट इन द लास्ट 5 क्वार्टर्स, यानी कि 5 क्वार्टर में इतने हाई सेल्स अभी तक नहीं हुए हैं। 48.96 करोड़ की सेल्स इन्होंने की है। नेट टर्म सेल्स ट्रेंड इज पॉजिटिव। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। हाईएस्ट एट ₹12.84 करोड़ इन द लास्ट 5 क्वार्टर्स। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इनका क्वार्टरली अच्छा हुआ है, बढ़ा है। ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव है। पीबीटी मैंने आपको बताया 5.65 करोड़, लास्ट 5 क्वार्टर से भी अच्छा है। और पैट,
जो कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 4.35 करोड़ का है, जो कि पॉजिटिव है। और अर्निंग्स पर शेयर ईपीएस जो है वो उसका हाईएस्ट है, 0.77 का है इन द लास्ट 5 क्वार्टर्स, यानी कि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बड़ी है। इंक्रीजिंग प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी हैज़ क्रिएटेड हायर अर्निंग्स फॉर शेयर होल्डर्स। और यही तो आपको चाहिए। अगर आप किसी में इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक में, तो आपको क्या चाहिए कि कंपनी अपना प्रॉफिट जब बढ़ाएगी तो आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे। इन्वेस्ट करेंगे तो स्टॉक का प्रीमियम बढ़ेगा और उसमें आपका फ़ायदा होगा। तो ये जो है परफॉर्मेंस दिख रही है, तो इसके आधार पे भी आप एक बार जज कर सकते हैं कंपनी के बारे में। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हाफ ईयरली जो है हाईएस्ट एट ₹326.17 करोड़ इन द लास्ट 6 हाफ ईयरली पीरियड्स, यानी कि करीब 3 साल, पिछले 3 साल, लास्ट 6 हाफ ईयरली पीरियड्स, हाफ ईयरली मतलब 6 महीना, 6 हाफ ईयरली मतलब 3 साल, तो 3 साल में सबसे ज़्यादा है 326.17 करोड़। इसका मतलब ये है कि शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी इज इम्प्रूविंग। लिक्विडिटी का मतलब क्या हुआ, कंपनी में पैसा आ रहा है। ठीक है, तो कंपनी में पैसा आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी ग्रो कर रही है। तो इस आधार पे भी आप इसको एक बार एनालाइज कर सकते हैं। ये इनके चार्ट्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये चार्ट्स हैं इनका। आप ये चार्ट्स साइट पे जाके भी देख सकते हैं। और टेक्निकल एंड ट्रेंड की बात करेंगे, इसके चार्ट्स पे मैं आपको लेके जाऊंगा। चलिए आइए इसके हम चार्ट्स पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आदित्य बिरला मनी का 1 डे का चार्ट ओपन किया है। इसमें आप देख सकते हैं ये जो 9 दिसंबर की जो कैंडल है, ये वाली, इस कैंडल में आप देखिए जो हाई बनाया है वो 47.45 का हाई बनाया है। और इसी के आसपास, इसी के लेवल में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को आप देखिए, तो 47-48 के आसपास का एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो उसको क्रॉस नहीं किया, उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ। 9 दिसंबर के बाद कुछ 3-4 दिन कंसोलिडेशन हुआ। और ये वाली जो आप कैंडल देख रहे हैं, ये वाली कैंडल, इस कैंडल में आप देख सकते हैं कि गिरावट दिखाई दे रही है, क्योंकि एक जो कोरोना की जो एक खबर आई यूके में, क्योंकि यूके में दोबारा से कोरोना की एक नई लहर आई है, तो इसकी वजह से एक गिरावट आई है। अदरवाइज़ इसमें कंसोलिडेशन ही चल रहा था, तो कोई गिरावट वाली बात नहीं है, कोई ऐसी घबराहट वाली बात नहीं है इसमें। अगर आप चाहें तो इसमें एक पोजीशन बना सकते हैं। मुझे इसका चार्ट एक पॉजिटिव लग रहा है। एक यहाँ पे एक जो कंसोलिडेशन के बाद इसमें एक अपर साइड का एक उछाल आ सकता है। लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा सा एक मीडियम टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं, 6 महीने के लिए, 5 महीने के लिए या साल भर के लिए, तो इसमें आप पोजीशन ले सकते हैं। और आप चाहें तो दिसंबर तक का जो इसका रिज़ल्ट आएगा उसको आप देखें और उसके बाद इसमें पोजीशन बनाएं। तो दोस्तों, ये था मेरी तरफ से आदित्य बिरला मनी पर अपना ओपिनियन। तो आप ऐसे ही नए अपडेट्स के लिए आप बने रहें मेरे साथ। मैं आपको और भी अच्छे अच्छे शेयर्स, अच्छे अच्छे स्टॉक्स निकाल कर बताऊँगा, उनके बारे में अपनी राय और उनके फाइनेंशियल्स, उनके टेक्निकल्स, सब चीज़ के बारे में आपको जानकारी देता रहूँगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।